दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर बड़े जोरों शोरों के साथ, क्योंकि हिंदुस्तान के इस्तकबाल का सवाल है और हिंदुस्तानियों के इस्तकबाल का सवाल है। और जब इस्तकबाल को भूल जाए कोई प्रधानमंत्री, तब हम खुद खड़े हो जाएंगे उस चीज से लड़ने के लिए जिस चीज को एकदम से इग्नोर किया जाता है। प्रधानमंत्री जो हैं कहीं चुनावी रैलियों में व्यस्त हो जाते हैं। चलिए, ये एक था वो एक शुरुआती जो होता है वो हमने बोल दिया आपके सामने। लेकिन दोस्तों, बात करेंगे गलवान भाटी की। जिस गलवान भाटी के बारे में अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई बयान नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी तक चाइना को धमकी नहीं दे पाए, चाइना को एक बार भी नहीं धमका पाए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन इसी गलवान घाटी पर बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है। 20 सैनिकों की शहादतें हुई हैं। 20 सैनिकों की शहादतों के बाद भी घायल सैनिकों को देखने प्रधानमंत्री नहीं पहुंचते हैं। भैया, कौन उसका क्या उखाड़ लेगा प्रधानमंत्री मोदी जी का नहीं पहुंचेंगे तो? वो तो योगी जी के पास जाएंगे माइग्रेंट्स के बारे में मतलब सारी बातें करने। और माइग्रेंट्स जिनको इन्होंने ट्रेन नहीं दी, बस नहीं दी, खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, उनको रोजगार देने चले हैं। कौन सी ऐसी महत्वाकांक्षी योजना चला दी इन्होंने? दोस्तों, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर पूरा वीडियो देखिएगा। और हमें डोनेशन देने के लिए अगर आपको ज़रूर समझें और वीडियो आपको लगे कि बहुत अच्छा है तो ज़रूर डोनेट कीजिएगा इस चैनल को। अब दोस्तों बात करते हैं शुरू गलवान घाटी की। गलवान घाटी, गलवान वैली, वहां पर एक वीडियो आता है, सनसनीखेज वीडियो, जो लद्दाख के एक नागरिक के द्वारा डाला जाता है। तो मैं चाहूंगा कि वो वीडियो आप देख लें और उस वीडियो के बाद पहचान करें कि कौन गद्दार है और कौन देश के साथ अपनी क्या कहते हैं वफादारी निभा रहा है, कौन सी पार्टी निभा रही है। मैं यहां ये बात थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा वीडियो डालने से पहले। चलिए, बाद में ऐड कर दूंगा, लेकिन ये वीडियो सुन लीजिए। इसमें आपको मैं वीडियो तो डाल रहा हूं, लेकिन उसमें मैं उनकी फोटो डाल देता हूं भाई साहब की, और आवाज चला देता हूं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पता नहीं कब गोदी मीडिया किस बात को लेकर के यूट्यूब पर सीधे ऑर्डर जारी कर दे और वीडियो बैन कर दिया जाए। तो इसलिए वो डाल तो हम पात तो पहले ये देख लीजिए कि किस तरह से गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, जहां पर किस तरह से गुमराह कर रहा है लोगों को। वो खुद बोल रहे हैं अपने वीडियो में, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, खुद सुन लीजिए। सबको नमस्कार। मेरा नाम टुंडुप है और मैं लेह लद्दाख का एक निवासी हूँ। अभी मैं ठीक लेह टाउन में बैठा हुआ हूँ और जहाँ पे देश भर से काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स वाले भी आए हुए हैं। ये बात सच है कि मीडिया वालों को यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाने की अनुमति नहीं है, तो वो इसी ले टाउन में बैठ के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को गलवान घाटी के पहाड़ बताते हैं और ले सिटी में बैठ के वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ बैठ के गलवान वैली गूगल मैप पर सर्च करें तो ये 218 किलोमीटर यहाँ से गलवान का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो देश की मीडिया देश को ग्राउंड ज़ीरो से 2018 किलोमीटर दूर बैठ के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे हालात में देश की मीडिया देश को क्यों गुमराह कर रहा है, देश को क्यों झूठ बोल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। ऑन दी अदर साइड, यहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए किसी से भी पूछ लीजिए, नोमैड से पूछ लीजिए, वो ये मानते हैं कि चाइनीज इंट्रूजन हुआ है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री फिर देश को झूठ बोल रहे हैं कि चाइनीज इंट्रूजन नहीं हुआ है। तो ऐसा लद्दाखी और एज एन रिस्पॉन्सिबल इंडियन citizen, I would like to request to the Indian Prime Minister and the national media to please tell the truth to the people of this nation. Thank you very much.
ये वीडियो आपने सुन लिया होगा दोस्तों। अब इसके बाद सवाल उठते हैं उस मीडिया पर जिस मीडिया को 2014 में बड़ा विश्वसनीय माना जाता था, जिस मीडिया की बातों पर विश्वास करके हिंदुस्तान की जनता वोट देने के लिए चल निकलती थी। उस मीडिया की बात पर यकीन करके, उस मीडिया की बात पर यकीन करके पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर हिंदुस्तान की जनता गुस्सा हो जाया करती थी। उस पेट्रोल डीजल की कीमत पर बाबा रामदेव कभी बयान दिया करते थे कि साहब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो ये हो जाएगा, कि साहब बहुत कम हो जाएगा रेट। लेकिन आज रेट कम हैं, लेकिन अब तो रेट कम है नहीं, अब तो रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। उसी चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई रिएक्शन नहीं आता। रिएक्शन आता है तो गांधी परिवार के खिलाफ आता है। राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में सवाल उठाए जाते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन के सवाल 2006 के उठाए जाते हैं कि चाइना से आपने क्या किया था। उसके अलावा दाग इतने हैं, जो सवाल पूछे जाएं उस पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देती, लेकिन कांग्रेस जवाब देती है। राजीव गांधी फाउंडेशन पर सवाल उठते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, सवाल देते हैं, लेकिन पीएमए केयर फंड पर कोई सवालों का जवाब नहीं देता। प्रधानमंत्री मोदी जी 18 बार जिनपिंग से मिल चुके हैं, उस सवाल पर कोई जवाब नहीं देता। कांग्रेस गद्दार है, बस यही बोला जाता है, भैया कब तक बोलते रहोगे, या गलवान घाटी को बेच दिया है। कुछ लोग तो ये भी सोशल मीडिया पर आरोप लगाने लगे हैं कि अंबानी का, अदानी का इतना कर्ज माफ हो गया, गलवान घाटी बेच दी क्या। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कर सकते हैं अपने दोस्ती प्रेम में, लेकिन कर भी दिया होगा तो फिर क्या सबूत थोड़ी है किसी के पास। प्रधानमंत्री जो करें, क्योंकि पीएम केयर फंड की कोई जांच नहीं कर सकता, तो प्रधानमंत्री ने जो किया तो उसकी जांच कौन कर सकता है। चलिए इस सवालों को छोड़िए, सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें चलती रहती हैं। अब चलिए आते हैं जो गलवान घाटी के बारे में बोला और जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स हो गए। अब गलवान घाटी पर मैं अगला खुलासा कर दूं आपको, जो मीडिया ने आपको बताया नहीं था, जो मीडिया की एक जिम्मेदारी थी, जो मीडिया ने आपको नहीं दिखाई। पूरा वीडियो देख रहे हैं, नहीं देख रहे, पूरा वीडियो देखिए। गलवान घाटी पर 1962 में इसी तरह का कब्जा करने की कोशिश चाइना ने की थी। तब प्रधानमंत्री नेहरू, पंडित नेहरू, जिनको बदनाम किया जा रहा है, उन्होंने बोला था अपने सैनिकों से, खुल के बोला था, जान चली जाए लेकिन ये पोस्ट नहीं छोड़नी है, गलवान घाटी हम नहीं देंगे। कितना अंतर आ गया। एक प्रधानमंत्री आह्वान करता था सैनिकों का, और सैनिक जो थे अपने जज्बे के साथ, अपने साहस के साथ कूद जाते थे और चाइना के सैनिकों को मार भगाते थे। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कोई फिल्म नहीं चलती, ऐसा कोई डायलॉग नहीं आता। डायलॉग आता है कि भैया हमारे यहां तो कोई घुसा ही नहीं है, और चीनी मीडिया उसका पूरा इस्तेमाल करता है। राहुल गांधी को विलेन बनाया जाता है मीडिया के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा, कि ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, सवाल नहीं पूछना चाहिए। राहुल गांधी ने कोरोना के बारे में भी इनको सावधान, चीनी आक्रमणकारियों के बारे में भी सावधान किया था। लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, वो विपक्ष की बात क्यों माने, वो उनकी बात क्यों सच माने, क्योंकि पहले से ही सब सेटिंग हो चुका है। जब सेटिंग हो चुका है तो फिर वही लेना देना क्या यार, चलने दो ना। चलता तो बहुत कुछ है और चलता रहना चाहिए, लेकिन जब गलवान घाटी की बात घुलती है, खुलती है, घुलती है, खुलती है, हाँ घुलती भी बोल सकते हैं, घुला दी जाती है गोदी मीडिया के द्वारा और खुलती है कांग्रेस के द्वारा और कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जब इनके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। नेहरू एक तरफ बोल सकते हैं बलिदान के लिए, और मोदी जी की तो जुबान ही नहीं खुलती। उसमें कुछ डिबेट्स में सरदाना की बिठा दिए जाते हैं कुछ ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर जो इरिटेट करते हैं, जो कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है। अभी तक इतनी शहादतें हो गई हमारी, दावे किए जा रहे हैं कि 40 मार दिए चाइना के, लेकिन वो 40 सर हैं कहाँ, हमें दिख कहाँ रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक करके आए आप, वो दिख कहाँ रहे हैं, या फिल्म चल रही है, एक पॉलिटिकल फिल्म चल रही है, या पग घुंघरू बांध करके मीडिया नाच रही है। ये है हमारा पार्ट 2। दोस्तों पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।
जय हिंद दोस्तों। कितने मिनट का बनाया?